रुको रुको, हंसी ना आए तो बताना। टीचर, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। पप्पू, सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, आप चाहो तो मटर पनीर बना लेना। पप्पू का जवाब सुनकर मास्टर जी ने कल के बजाय उसे आज ही मुर्गा बना दिया। बैगन हैं? ये क्या हो गया? टीटू, स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शा वाला 50 दे देना। टीटू 20 ले लो। रिक्शा वाला 20 में कौन ले जाएगा? टीटू तुम पीछे बैठो, हम ले जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मम्मी, पेपर कैसा था? बेटा, पतला सा था, सफेद रंग का। मम्मी, मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ? बेटा, 50-50। मम्मी, मैं समझी नहीं। बेटा, जो पेपर में लिखा था वह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जो कॉपी में लिखा है वह जांचने वाले की समझ में नहीं आएगा। बैगन दोगलापन तो देखो, क्रीम पाउडर के ऐड में लड़कियों को लेते हैं, लड़कों को सिर्फ बवासीर, दांत खाज, खुजली वाले ऐड में ही लेते हैं। आज नहाते समय गलती से अपने ऊपर ठंडा पानी डाल लिया था, वो तो अच्छा हुआ दरवाजा बंद था, आत्मा छत से टकराकर वापस आ गई। पता है, मेरे घर मेहमान आए, उनसे पूछा चाय लेंगे या ठंडा, वो बोले दोनों ले आओ। मैंने भी चाय में बर्फ डालकर दे दी। आदमी बोला, सर मेरी पत्नी लापता है। डाकिया बोला, ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। आदमी बोला, ओ सॉरी सॉरी, साला खुशी के मारे कहां जाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। आज 2 घंटे भैंस को नदी के पानी में नहलाया, फिर जाकर कीचड़ में लौट गई। गुस्सा तो बहुत आया, फिर सोचा फीमेल है, मेकअप तो करेगी ही। गली से आवाज आई, 100 रुपया में पूरे परिवार जिंदगी भर बैठ के खाए। बाहर निकलकर देखा तो साला चटाई बेच रहा था। बुजुर्ग पति पत्नी एक साथ गुजर गए। जब ऊपर पहुंचे तो चित्रगुप्त ने बही खाता देखकर एक दूत से कहा, इन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूत उन्हें स्वर्ग में ले गया। एक आलीशान बंगले में ले जाकर बोला, आप दोनों यहां रहेंगे, यहां हर तरह का आराम है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, नौकर चाकर हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, और हां, आप जो भी जब भी खाना पीना चाहें आपको मिलेगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर कहां मिलेगा? दूत ने बताया, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होता। बुजुर्ग लंबी सांस छोड़ते हुए पत्नी से बोला, अगर हम लोग अपने डॉक्टर की बात न मानकर फल सब्जियों की बजाय अपनी मनमर्जी की चीजें खाते पीते तो कई साल पहले यहां पहुंच जाते। एक लड़की जा रही थी, उसका पेन गिर गया। एक लड़का उसका पेन उठाकर दिया और बोला, आपका नाम? लड़की बोली, पिता के पहले और माता के बाद लगाते हैं वही है मेरा नाम। आप बताओ लड़की का क्या है नाम? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर तुम्हारा मैसेज कोई इग्नोर करता है तो उसे ये लिखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, फिर नेट ऑफ करके सो जाओ। घर वाले कहते हैं, बेटा बुरी संगत से दूर रहो। अब उन्हें ये कौन बताएं कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो हम ही हैं। बड़ोस की आंटी ने मुझे 50 रुपए दी और बोली, 30 की दही ले लेना और 20 तुम खा लेना। 20 मैंने पहले ही खा लिए, अब साला दही नहीं मिल रहा है। दोस्त के घर गया था, कुछ देर बाद वहाँ से निकलने के लिए खड़ा हुआ और गाड़ी की चाबी के लिए जेब में हाथ डाला तो दोस्त की बीवी बोली, रहने दीजिए, मुन्ने को कुछ मत देना। अब साला 100 रुपए देने ही पड़ गए यार। भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग, ये पीते नहीं है जी। दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है।